वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ विथ विकास। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा पेरीमीटर, ठीक है, आपने पेरीमीटर पढ़ा। पेरीमीटर से रिलेटेड जितने भी शेप्स होते हैं जैसे आयत हो गया, वृत्त हो गया और वर्ग हो गया और खटभुज हो गया, तो ऐसी तमाम जितनी भी आकृतियाँ होती हैं तो इन सब आकृतियों का हमने आपको पेरीमीटर बताया, कैसे निकाला जाता है और उसके फार्मूलों के बारे में बताया। और बहुत ही सारा ट्रिक हमने आपको बताया कि सभी उसके जितनी भुजाएं होंगी सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने पे जो हमारा आंसर फाइंड होगा वही हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा। तो चलिए आज फिर उसी अंदाज में दोस्तों मैं आप लोगों को क्षेत्रफल के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरिया। तो आज फिर मैं उन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल बताऊंगा दोस्तों, और उसके साथ कुछ बेसिक नॉलेज भी दूंगा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं दोस्तों, ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट भी कर सकें और पढ़ सकें दोस्तों, ठीक। और तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे हमारा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर और एरिया में अंतर बता दूं। जैसे आपने कोई भी आकृति ली, जैसे मान लो हम रेक्टेंगल ले लिए, ठीक, ये रेक्टेंगल ले लिए हम, तो रेक्टेंगल में हम पेरीमीटर अगर निकालते हैं, परिमाप परिमाप में मैंने आप लोगों को बताया था कि परिमाप में चारों तरफ बाहर से जो हमारा आवरण होगा, बाहरी आवरण, उसी को हम परिमाप कहेंगे। और क्षेत्रफल जो होगा ये हमारा इंटरनल आवरण होगा, ये अंदर वाला भाग जो होता है, ठीक, ये अंदर वाला जो भाग होता है यही हमारा क्या होता है, ये इतना इंटरनल जो होगा वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इस अंदर वाले पूरे भाग को अगर हमें निकालना है कि कितना है, यही इसी का टोटल निकालना क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल होगा दोस्तों। तो चलिए हम क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। तो सभी आकृतियों के अलग अलग क्षेत्रफल। तो चलिए जैसे पहले मैं आपको बता दूं आयत का क्षेत्रफल क्या है। आयत, पहला क्या है, आयत। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसको क्या कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई दोस्तों, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल है दोस्तों। आयत को आपको पता ही होगा, आयत कैसे होता है, ऐसे बनता है, इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो ये आयत का क्षेत्रफल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, दूसरा क्या है हमारा, वर्ग का। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। ये थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूं, ये पूरा आप लिखेंगे तो क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर में मैंने आपको बताया था 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, ठीक, साइड इंटू साइड होगा। क्या होगा, साइड इंटू साइड, जिसको हम कहते हैं भुजा गुणे भुजा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या भुजा स्क्वायर, ऐसे इस तरह से, भुजा होल स्क्वायर, ठीक। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो है और या तो ये है, ठीक, दोनों एक ही है। तो स्क्वायर का मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक। तो ये है हमारा स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक, सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो चलिए अब निकालते हैं ट्रायंगल का फॉर्मूला। दूसरा क्या है, त्रिभुज। दूसरा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो इसके लिए जैसे अभी तक हमने आपको इसका परिमाप बताया था, तो परिमाप में मैंने आपको बताया था, तो तीनों भुजाओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, परिमाप होगा।
तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस इंटू हाइट। ये बेस मतलब क्या होता है? आधार, और हाइट मतलब उसकी ऊंचाई। ठीक, जैसे फिगर में बना दूं आपको, ऐसे ये है, ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं सर्कल की तरफ। सॉरी, ये तीसरा था, ये चौथा है। ठीक, तो वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, इसको मैंने फुल लिख दिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का फॉर्मूला होता है। वृत्त में आप कहेंगे कि क्षेत्रफल कैसे होगा? जैसे इसमें आपने सरकमफ्रेंस निकाला, सरकमफ्रेंस जिसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो उसी सरकमफ्रेंस से ही इसका पूरा क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा दोस्तों। तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त के बारे में आप जानते ही होंगे, वृत्त के बारे में हमने ढेर सारी चीजें आपको बताई है, समझाई है। वृत्त में रेडियस कितने होते हैं, और डायमीटर कितने होते हैं, उसके बाद फिर इसमें जीवा, चाप, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ फार्मूलाज हैं इसके, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसको इरेज करते हैं, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए, जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लें। पहला क्वेश्चन में जैसे क्या कहा जाए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा, जिसकी एक भुजा, जिसकी एक भुजा 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेमी है। ठीक, क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 4.2 सेंटीमीटर है। तो चलिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वर्ग की बात हो रही है। तो वर्ग में हमें पता है वर्ग की सारी भुजाएं, या फिर जितनी भी उसमें भुजाएं होती हैं, सभी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर एक भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर है तो सभी 2 सेंटीमीटर के होंगे। तो जैसे अब इसमें दे दिए हैं कि एक भुजा कितनी है? 4.2 है, तो उसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो चारों भुजाएं 4.2 करके होंगी दोस्तों। तो अब हमने इसका फार्मूला आपको बता दिया है। तो फार्मूला में क्या बताया हमने? एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है? उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया का फार्मूला आपको लगाना होगा। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, या फिर यूं कहे तो साइड स्क्वायर, या फिर भुजा गुणे भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। ठीक, भुजा गुणे भुजा होता है। अब हम भुजा का मान हम यहाँ रख देंगे। तो
इसको हम नीचे उतार लेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2। ठीक दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2। इस दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.2 का होल स्क्वायर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये उसी का प्रोसेस है, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, इस तरह से। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे 17.64 आएगा। कितना आएगा 17.64। कितना आएगा दोस्तों 17.64। ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेमी। क्या हो जाएगा वर्ग सेमी। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 16.64 पढ़ेंगे, इसको डिजिट में पढ़ेंगे। डेसिमल के इस साइड जितने भी अंक होंगे उनको हम डिजिट में पढ़ते हैं, उसके पहले जितने भी अंक होंगे उसको हम जिस तरह से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे उसको करेक्टली उसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ 16 है तो इसको 16 ही पढ़ेंगे, और यहाँ जैसे 64 लिखा गया लेकिन इसको 64 नहीं पढ़ेंगे, 64 पढ़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी अंक रहते हैं उनको हम डिजिट में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूँ, इसको इरेज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल्स देने के बाद मैं आपको कुछ पैमानों के बारे में भी समय रहते चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, उस आयत का क्षेत्रफल, क्या कह रहे हैं, उस आयत का क्षेत्रफल, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 मीटर, जिसकी लंबाई कितना है 12 मीटर है, लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई कितना है दोस्तों 150 सेंटीमीटर है, 150 सेमी है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा। जैसे इतना मीटर है तो मीटर में उत्तर लिखिए। क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर है तो मीटर में उत्तर दें। ठीक, अब यहाँ देखिए पैमाना यहाँ अलग अलग हो गया है, यहाँ मीटर दे दिए हैं, यहाँ सेंटीमीटर दे दिए हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारा पैमाना अलग अलग है तो दोस्तों उसको सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, दोनों पैमानों को एक बराबर करेंगे, या तो दोनों को मीटर में कर देंगे या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर देंगे, तभी सवाल सॉल्व करेंगे दोस्तों, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर है और सेंटीमीटर है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें, तब जाके ये क्या होगा हमारा सॉल्व करने के लायक हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको आसानी से हम फार्मूले में रख के क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लंबाई क्या है। चलिए लंबाई बराबर कितना है 12 मीटर है, 12 मीटर। ठीक, लंबाई कितना है 12 मीटर है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चौड़ाई बराबर कितना है 150 सेंटीमीटर है। क्या है सेमी है, सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमें किसी भी
पैमाने को मीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं उसमें, जैसे अगर मीटर में दिया है तो अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद अगर सेंटीमीटर में दिया है और मीटर में अगर चेंज करना है तो उसको हम क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 150 में भाग दे देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम चेंज कर देंगे 150 को। ठीक है, 150 को चेंज करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमारा क्या आ गया, 12 मीटर, चौड़ाई हमारा क्या आ गया, 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर होगा, सॉरी यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिया, यहाँ मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ में दोनों मीटर मीटर में हो गए हमारे पैमाने। अब पैमानों को क्या कर देंगे, हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या ज्ञात करना है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है, तो किसका, आयत का। यहाँ क्या दिए, आयत का। तो आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों आप बता ही सकते हैं। ठीक, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पूछा जा रहा है, पैमानों को हमने इक्वल कर लिया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहाँ पैमाने में इसका मान रख दीजिए, इस फॉर्मूले में इसका मान रख दीजिए। लंबाई बराबर कितना है, 12 मीटर है, 12 मीटर रख लीजिए। फिर इंटू चौड़ाई कितना है, 1.5 है, 1.5 है। ठीक, दोनों मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक, अब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। तो इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो ये हमारा जो मीटर मीटर है ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को गुणा करा देंगे तो 18.0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 18.0 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप केवल 18 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका राइट होगा। अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये डेसिमल लेके 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 18 भी आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 18 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर होगा आयत के क्षेत्रफल का। ठीक, आयत के क्षेत्रफल का ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ पैमानों को लिखाने वाला हूँ यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए कुछ पैमानों की तरफ चलेंगे, इसको इरेज करते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए हम पैमानों के बारे में, लंबाई की विभिन्न इकाइयां क्या है, लंबाई की विभिन्न इकाइयां जिसको कहते हैं, लंबाई की विभिन्न इकाइयां। ठीक, लंबाई की विभिन्न इकाइयां, लंबाई की विभिन्न इकाइयां क्या क्या होती हैं ये भी आप जान लीजिए। ठीक, जैसे आपको बता दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पहला क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर, इसको मिमी लिखते हैं ऐसे। ठीक, उसके बाद फिर 1 डेसीमीटर बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डेमी भी लिख सकते हैं, या फिर डेसीमीटर लिख लीजिए, पूरा लिख सकते हैं आप, डेसीमीटर, डेसीमीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक,
1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी, ठीक, 10 सेमी हो गया। उसके बाद फिर 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर, ठीक, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक, 10 डेसीमीटर। उसके बाद फिर 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर बराबर, 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है? 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद फिर 1 किमी बराबर, 1 किलोमीटर, किमी क्या कहते हैं? किलोमीटर। 1 किमी बराबर, 1 किमी बराबर क्या होता है? 10 हेक्टामीटर होता है। क्या होता है? 10 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर, ठीक, 10 हेक्टामीटर। उसके बाद 1 किमी बराबर कितना होता है? 1 किमी, 1 किमी बराबर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1000 मीटर, 1000 मीटर। उसके बाद अब इन्हीं को चेंज करते हैं। जैसे ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां नंबरिंग कर लें। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आगे इसके मैं दिखाऊंगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी, ठीक। तो ये आप इतना पैमाना जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पैमाने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और भी पैमाने ढेर सारे होते हैं, तो उनको भी आप अपने नॉलेज में रखें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ताकि वो लोग भी ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को जान सकें और अपने मन मस्तिष्क में उसको फिर से तरोताज़ा कर सके दोस्तों। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों।